संतों के बिना इस संसार की गति नहीं हो सकती है। वाणी में लिखा है, संत न होते जगत में जल मरता संसार। वाणी कहती है, बिना संतों के इस संसार का कभी भी उद्धार नहीं हो सकता। इसीलिए कहा है, भाग ठड़े हर संत तुम्हारे, जिन घर धन हर नामा। किनके घर में राम नाम का धन है। बात कर रहे थे कि संतों का इस संसार में आना इस धरा के लिए इतना महत्वपूर्ण है, जितना इस धरा पे गुरु साहब को पूछा गया कि धरा के अंदर बहुत सारा पानी है, लेकिन वर्षा जो है जब तक नहीं होती, यह धरा कभी भी हरी भरी नहीं हो सकती। इसी प्रकार चाहे दुनिया के वेद शास्त्र ग्रंथ, जितना भी ज्ञान इस दुनिया में क्यों ना हो, जब तक संत जनों के मुखार बिंद से, इनकी वाणी से हम लाभ नहीं लेंगे, इनकी वाणी को हृदय में ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक हम उस प्रभु के प्यार को, प्रभु के प्रेम को, प्रभु की अनुकंपा को अपने हृदय में धारण नहीं कर सकेंगे। इसलिए गुरु साहब ने कहा, जैसे धरती ऊपर मेघला बरसत है, क्या धरती मदय पानी नहीं। जिस प्रकार बादल जब बरसते हैं तो धरती हरी भरी होती है, इसी प्रकार अब जब हम संतों को सुनेंगे तो मैं निश्चित तौर पे ये कह सकता हूं कि आपके हृदय, आपका मन, आपका तन और ये अंबाला की धरा हरी भरी हो जाएगी। कि हम यहाँ पे गौ संवर्धन केंद्र का स्थापन करने जा रहे हैं। इससे क्या भाव है, क्या है इसका अर्थ? हमारे देश की बहुत बड़ी परंपरा है गाय माता, जिसको गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा कि गाय व गरीब, इन दोनों की जो रक्षा करता है वो महान होता है। गाय के घी को दुनिया का सबसे उत्तम आहार बताया गया। गाय के दूध को आज वैज्ञानिक कहता है कि इसमें A2 बीटा कैसीन प्रोटीन होता है, जो केवल और केवल माता के दूध में होता है। गाय का दूध दुनिया का सर्वोत्तम आहार, लेकिन हम उसको भुला गए। गाय का घी दुनिया का सबसे उत्तम, शरीरों को के रोगों को दूर करने वाला, हम उसको भूल गए। मैं चाहूंगा कि एक शब्द भगत धन्ना का हम अपने मन में बसाएं। भगत धन्ना ने कहा है, गोपाल तेरो आरता। सबसे पहले किसकी आरती करनी है? गोपाल की, हरि की, प्रभु की, भगवान की। जो जन तुमरी भगत करंदे तिनके काज स्वारता, दाल सीधा मांगू कियो, हमरा खुशी करे नित जियो। क्या भाव है कि अगर हम घी खाएंगे तो हमारा दिल खुश रहेगा। आप देख रहे हो पंजाब में, हरियाणा में नशे की लत में बच्चे लगते जा रहे हैं, जिसका कोई समाधान सरकारों के पास नहीं दिखाई दे रहा है। समाज भी एक ऐसी अवस्था में पहुंच गया है कि जहां अंधेरा दिखाई दे रहा है। लेकिन हमारे वेदों शास्त्रों ने कहा, आज्यम सुरानाम आहारम, आज्यम पाप हरम परम, कि अगर आप गाय का घी खाओगे आपके मन की अवस्था बदल जाएगी, आपका मन बुराइयों की ओर नहीं जाएगा। अगर हम अपने बच्चों को बचपन से चॉकलेट और टॉफियां देनी बंद करके हम अपने बच्चों को घी खिलाएंगे, दूध पिलाएंगे, तो ये हो नहीं सकता कि वो नशों की ओर बढ़े। ऐसा हमारे ग्रंथ कहते हैं, ऐसा श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज कहता है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज कहते हैं, बाबा होर खाना खुशी ख्वार, जित खादे तन पीड़िए, मन में चले विकार। अभी श्री विजयेश्वर महाराज जी ने सर्वदेवमयी गौ माता की महिमा को कहा है। गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है। इस नाते को निभाने वाले हमारे सभी महापुरुष गुरुजन विश्व वंदनीय हुए, विश्व के गुरु
होने का गौरव प्राप्त किए, सोने की चिड़िया के देश के वासी कहलाए। सर्वदेवमयी गौ माता सबके लिए वंदनीय है। सभी हमारे महापुरुषों ने, भगवान रामकृष्ण ने गौ माता की महिमा को जानते हुए गौ माता की अपने जीवन काल में सेवा करी है, रक्षा करी है। सर्वंशदानी दसम पिता श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने गौ माता की सेवा का कितना बड़ा इतिहास रचा है, और वर्तमान समय में भी हमको बहुत बड़ी आस है कि देश में जो आज गौ हत्या का कलंक लगा है और लाखों लाखों गौ वंश आज सड़कों में कूड़े के ढेरों पर है, उनकी सुंदर व्यवस्था के लिए और गौ हत्या का कलंक इस भारत की भूमि से मिटे, हम बहुत बड़ी आस करते हैं। दसम पिता महाराज जी की जो पावन परंपरा है, जहाँ सदा ही गौ गरीब की रक्षा हुई है, तो बहुत बड़ा गौ सेवा का, गौ रक्षा कार्य हो भारत में। वो पुण्य फिर दिन आए जब गौ माता को ऐसा लाल हमारे पूर्वज लड़ाते थे, सोने के सींग मरते, 56 तरह के सुंदर सुंदर गौ माता को भोग लगाते, गौ माता खुले चारागाहों में विचरण करती। तो आज गौ माता का अधिकार दिलाने के लिए इन सब महापुरुषों का आज मंच से दर्शन होना, सानिध्य प्राप्त होना बहुत हर्ष का विषय है। और जहाँ योग पीठ के माध्यम से गौ माता की सेवा, रक्षा और विश्व की सर्वोत्तम औषधि पंचगव्य के द्वारा रोगों का इलाज, निदान, उसके लिए आने वाले समय में जो योग पीठ भारतवर्ष में, विश्व में एक गौ सेवा का, राष्ट्र हित का और जनमानस के हित का बहुत बड़ा कार्य करेगी, ऐसा हमको विश्वास है। प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमारे बहुत ही प्रिय श्री राजेश्वरानंद महाराज जी का जो शुभ संकल्प जो उन्होंने अनेकों महापुरुषों के मध्य में, उनके सानिध्य में लिया है, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए जो एक बहुत बड़ा महान कार्य कर रहे हैं, प्रभु उन पर सब विधि कृपा करी। देश विश्व का मंगल हो, आसुरी तामसी शक्तियों का नाश हो, जन जन के हृदय में भगवत प्रीति हो। जब आप महाभारत और रामायण और गीता पढ़ते हो तो कभी भी उनका एक भी शब्द अगर ध्यान से जीवन में उतार लें तो जीवन बदल जाएगा। उसमें जिक्र आता है गीता में, जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो काशीराज भी पांडवों को युद्ध में साथ देने के लिए पहुंचे। काशीराज कौन है? धन्वंतर वैद, धन्वंतरी वैद को काशीराज कहा गया, क्योंकि युद्ध में वैद्य का बहुत बड़ा रोल होता है। दूसरा, काशी के राजा भगवान शिव हैं। जब वन बढ़ता है तो भगवान शिव, और जब जन बढ़ता है तो भगवान धन्वंतरी वहां के राजा होते हैं। तो वहां से संत जन पहुंचे हैं। दोनों हाथ उठा के एक बार नमः पार्वती पदये हर हर महादेव, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। ये योग का जो विद्यापीठ आप सबको थोड़े दिनों में ही यहां प्राप्त होने वाला है। योग शब्द का अर्थ ही होता है जोड़ना, जुज प्रेरणे धातु है। अब युज प्रेरणे धातु का तात्पर्य होता है, युज मतलब जोड़ना, जो जोड़ दे। किसे जोड़ दे? इस आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने का जो कार्य करता है, जो जोड़ने की वृत्ति को जागृत करता है, उसकी क्रियाएं चाहे अभ्यंतर हो चाहे बाहर हो, चाहे योग के माध्यम से अंदर की क्रियाओं को सार्थक करना हो, चाहे योग आसन प्राणायाम के माध्यम से शरीर के बाहरी आसनों को करके सुरक्षित रख करके इस आत्म तत्व को उस परमात्म तत्व में मिलाने का कार्य जो करता है वो योग करता है। इसीलिए इस महती आवश्यकता है, इस भारत जैसी पवित्र भूमि, यहां दिव्य गीता का उपदेश दिया गया हो। अंबाला का क्षेत्र, वही हमारे बीच में
ये वही क्षेत्र है कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि का। यहां पर भगवान ने संन्यास धर्म, योग धर्म, भक्ति धर्म, सब धर्मों का प्रतिपादन का उपदेश अर्जुन को उस युद्ध के दिव्य समर के अंदर भी दिया है। इसीलिए यहां पर योग की बात होना कोई बड़ी बात नहीं, यहां भक्ति की वार्ता होना कोई नई बात नहीं है, यहां कोई ज्ञान मार्ग की बात होना कोई नई बात नहीं है। ये तो यहां की भूमि के कण कण के अंदर विद्यमान है और यहां के लोगों के रक्त के कण कण में विद्यमान है कि उनके शरीर के अंदर योग के प्रति आकर्षण हो। विनम्र निवेदन भी करता हूं कि राजेश्वराचार्य जी से कि आप इसी कार्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ये कार्य आपका उत्तरोत्तर प्रगति को प्राप्त हो। आयुर्वेद के आप बहुत अच्छे जानकार हैं, आयुर्वेद के माध्यम से हजारों लोगों का आपने शरीर को ठीक करने का कार्य किया है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर जब तक ठीक रहता है तब तक व्यक्ति धर्म के बारे में सोचने का प्रयास करता है। धर्म तभी अर्जन कर सकता है जब यह शरीर सुरक्षित रहेगा, शरीर ठीक रहेगा। अगर शरीर ही खराब हो गया तो भैया कहां के भगवान, कौन से भगवान, कहां की भक्ति, कहां की श्रद्धा, कहां का दान। तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इस शरीर को सुरक्षित रखना है तो एलोपैथिक दवाइयों के माध्यम से नहीं रखना है। उसके जो गुण हैं वो इस शरीर के अंदर आकर के बुद्धि को खराब ही करते हैं, तमोगुण को जागृत करते हैं। अगर सात्विक शरीर की इच्छा है तो आयुर्वेद के साथ जुड़ना पड़ेगा, योग के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो जब सात्विक शरीर बनेगा तो लिखा हमारे यहां पे आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, ध्रुवा स्मृत्यै विप्रबंधन मोक्षयोः। पहले आहार को शुद्ध करना पड़ेगा, व्यवहार को शुद्ध करना पड़ेगा। आहार व्यवहार शुद्ध हो गया तो शरीर शुद्ध हो जाएगा, शरीर शुद्ध हो गया तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। जिसकी बुद्धि शुद्ध हो गई उसे उसमें ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। ज्ञानात् जायते मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इतना ही कह करके आज अपनी वाणी को मैं यहाँ सभी संतों वृंदों के चरणों में समर्पित करता हूं। जो योग पीठ की स्थापना है, एक आयुर्वेद का एक अद्भुत सा जो संस्थान पूज्य महाराज जी द्वारा रखा जा रहा है, जिसका हम सब लोगों को लाभ पूज्य महाराज श्री ने बताया था कि जिसका मन ठीक नहीं है उससे भक्ति नहीं होगी, सुमिरन नहीं होगी, ध्यान नहीं होगा, जप नहीं होगी, आराधना नहीं होगी, मानव सेवा नहीं होगा। तो ये आयुर्वेदिक जो पूज्य महाराज जी ऐसी योग पीठ की स्थापना, कहता जब कोर्ट में केस हो तो वकील चाहिए, और कहता देह में हो तो डॉक्टर चाहिए, और जब हर जगह कलेश हो तो फिर भगवान याद आता है। तो पूज्य महाराज श्री को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। हम लोगों के तो गीत एक ही हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। गुरु साहब ने कहा है चार पुकारें ना तू माने, चार वेद पुकारते हैं हम उसको ग्रहण नहीं करते हैं। सट भी एका बात बखाने, 10 अष्टी मिल एको कहया, तो भी जोगी भेद न लेहया, मतवारो रे जोगिया मतवारो रे किंकरी अनूप बाजय। कि हमारे अंदर ओम शब्द अनहद नाद बज रहा है, अगर हम उसे ग्रहण करेंगे, अंदर से उससे जुड़ेंगे तो ही हमारा कल्याण संभव है। वेदा मह नाम उत्तम, सो सुने नाही फिरे जो बेतालिया। तो मैं संत जनों के बीच में प्रवचन रखने की मेरी जो हस्ती है वो नहीं है, संतों का आशीर्वाद है। संत जनों के वचनों को सुन सुनकर, वचनों को ग्रहण कर 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 आज संतों ने कृपा की है। सतयुग तै माणियो, छल्यो भल भावन पायो, त्रेतै तै माणियो, राम रघुवंश कहायो। द्वापर कृष्ण मुरार, कंस कृतार्थ कियो, उग्र सैन को राज अभय भगता जन दियो। कालयुग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो, श्री अवचल अटल आद पुरख
फरमायो। महाराज आप धरती दे उत्ते इस मात लोक दे उत्ते सतयुग तै माणियो, छलियो बल भावण पायो। बावण भगवान का रूप लैके आए। त्रेते दे विच श्री भगवान महाराज जी श्री भगवान रामचंद्र जी महाराज का रूप लैके आए। द्वापर दे विच ओही मूरत धार के ओही स्वरूप ओही शक्ति श्री कृष्ण जी महाराज के रूप दे विच आए। कलयुग दे विच ओही रूप अपना स्वरूप लैके मात लोक ते धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव पातशाह के स्वरूप च आए। फिर बाणी दे विच महाराज कहते अवल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया। कौन भले को मंदे। ये प्रेम दी तार है। यह तार प्रेम वाली ऐसी पता किसे गुरु प्यारे नू ये बिन खंभ्यों बिन तारा मिलदी जा प्यारे नू। ये तार भीलनी ने पाई अपने राम प्यारे नू। राम जी आओ बेर खाओ खड़ी मैं दर्श दीदारे नू। ये तार द्रौपदा ने पाई अपने कृष्ण मुरारी नू। श्याम जी आओ लाज बचाओ खड़ी मैं दर्श दीदारे नू। ये फिर तार बेबे नानकी ने पाई अपने वीर प्यारे नू। वीर जी आओ फुलका खाओ खड़ी मैं दर्श दीदारे नू। ये तार प्रेम वाली ऐसी पता किसे गुरु प्यारे नू। ये बिन खंभ्यों बिन तारा मिलदी जा प्यारे नू। जिवें दुध है प्यारे हो डेयरी तो दुध मिलता है, मझ गां तो दुध मिलता है, भेड़ बकरी तो केवल दुध मिलता है, पर दुध नूं जमाया जाता, जाग ला के उन्होंने जमाया जाता, फिर दुध नूं जमा के उन्होंने रिड़किया जाता, रिड़क के विचों मक्खन निकाल के फिर उन्होंने गर्म करके घ्यो बनाया जाता, फिर जो मर्जी बना लो। ऐसे तरह निरंकार वाहिगुरु अकाल पुरख परमात्मा ने एक दुध दी अकाल पुरख वाहिगुरु का सिमरन तो सिमरन दे सदका किसी ने दुध तो मक्खन बना लिया, घ्यो बना लिया, अनेकों ही पदार्थ बना ले, मठियाइयां बन गईयां, ते पर है अंदर ही दुध दे विच ही समाया होया मक्खन भी घ्यो भी, सारी वनस्पति दे विच अग है, खुशबू है, फुल है, आ सुगंधियां ने। ऐसे तरह काल पुरख वाहिगुरु सब दे हिरदे विच बैठा है। उन्होंने कोई राम कह के बुलाउंदा, कोई कृष्ण कह के बुलाउंदा, कोई वाहिगुरु कह के बुलाउंदा, है इको ही है। वो ये एकता का जिहड़ा उपदेश साडे श्रीमान संत बाबा जगेसरानंद जी महाराज, श्रीमान संत बाबा रवेशरानंद जी महाराज सारिਆਂ ਨੂੰ एकता का उपदेश दे रहे ने। जिस धरती ते मिलन जो साधु चर्चा रब कराई, करे आकाश उस नु सिजदा, हर दम शीस झुकाई। उत्थे सदा ही शीस झुकना, मूल पहचान, अपने आप की पहचान कर लो। अभी हमारे महाराज जी ने, मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा, इन्होंने कहा कि दूध गाय का है, बकरी का है, भेड़ का है, लेकिन जब हम गहराई में जाते हैं सनातन की या श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की, गाय के दूध को अमृत कहा गया। दूध भी नहीं कहा गया, अमृत क्यों कहा गया? आप सभी बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, पढ़े लिखे बैठे हैं,
वैज्ञानिक बैठे हैं, डॉक्टर बैठे हैं, यूनिवर्सिटियों के चांसलर बैठे हैं, और हमारे संत जन जो सब कुछ बनाने वाले, जो परमात्मा का हुक्म इस दुनिया में लागू करते हैं, संत जन बैठे हैं। क्योंकि वाणी ने कहा है, रूड़ो ठाकुर किते वस नहीं आवे। कहता है वो सुंदर ठाकुर, उसको कोई बस नहीं कर सकता। ये पांचवें गुरु कह रहे हैं, रूड़ो ठाकुर किते वस नहीं आवे, हर जी सो किछ करे, जो हर के यहां संता भावे। कि हरि क्या करते हैं? जो हरि के संतों को मंजूर होता है। तो ऐसे संत जन जो हमारा जीवन बदल सकते हैं, हमारे बीच में हैं। तो मैं बता रहा था कि गाय का दूध अमृत क्यों कहा गया। 2-3 विशेषताएं वैज्ञानिक बता के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, संत जनों को सुनेंगे। पहली विशेषता है कि गाय माता का जो उदर है, पेट है, वो 4 हैं। हमारे कितने होते हैं? 1। गाय माता कितने होते हैं? 4। एक बार जोर से बोलेंगे, कितने होते हैं? 4। हमारी आंत छोटी और बड़ी, हमारे बीच में भी मेदांता के डॉक्टर साहबान भी बैठे हैं, कितनी होती है लंबी? 24 फीट। कितनी लंबी? 24 फुट। लेकिन गाय माता की कितनी है? 180 फीट, 180 फुट। तो जब मेटाबॉलिज्म होता होगा, जब पाचन होता होगा, तो कितना पवित्र होगा। गाय का गोबर, जिससे लेपन के बिना हमारे कभी घर नहीं रहते थे, जब लेपन करते तो कोई भी बीमारी घर में नहीं आती थी। आज विज्ञान मानती है वायरस नहीं आता है। तो गाय पे कितना भी बोल लो उतना ही कम है। एक योगपीठ जो है हमारे पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में है, दूसरी योगपीठ हमारे राजेश्वरानंद जी महाराज अंबाला में स्थापित करने जा रहे हैं। इससे बढ़कर के और क्या सौभाग्य होगा, और जिसमें सभी संप्रदायों के महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। साधुरा महापुरुषा नाम। इस योगपीठ में योग का ही नहीं, आयुर्वेद का सभी प्रकार के जो है विद्यार्थी जिसमें जो है विद्या प्राप्त करेंगे, और जो भारत का जो यश फैलाएंगे। कीर्तिर यश सजीवती। राजेश्वरानंद जी महाराज, ये आपकी कीर्ति है। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद सब संतों की ओर से। योग पीठ जो है, भारतीय संस्कृति की जो परंपराएं हैं, मैं महाराज जी के चरणों में एक वचन कहना चाहूंगा। सूर्य को दीपक दिखाने वाली बात है। गीता, जिन्होंने पूरी दुनिया में गीता का प्रचार कर दिया, जिस कुरुक्षेत्र को कहा जाता था कि ये लड़ाई की धरा है, यहां पे युद्ध हुआ। महाराज जी ने कहा नहीं, केवल लड़ाई की नहीं, यह प्रेम की धरा है। यहां पे श्री कृष्ण भगवान ने प्रेम का संदेश दिया, और वो संदेश, उसमें से केवल कण मात्र एक संदेश जो स्वस्थ से रिलेटेड है, जो हमारा शरीर को बदलने का है, वो संदेश मैंने अपने जीवन में ग्रहण करने की कोशिश की। और आज मैं ये दावे से, यहां पे सभी पत्रकार बंधु हैं, दावे से कह सकता हूं, लिख के दे सकता हूं, और मैंने ये करके दिखाया है उस भगवान की असीम कृपा से। जिस रोगी को पूरी दुनिया जवाब दे देती है, हमारे बीच में पीजीआई के डॉक्टर बैठे हैं, अभी भी बैठे हैं हमारे बीच में, पूरी दुनिया से डॉक्टर मेरे पास आते हैं, और केवल गीता के, जिसको हम कहते हैं कण मात्र ज्ञान से, जो मैंने महाराज जी से प्राप्त किया, संतों से प्राप्त किया, उसका मैं प्रचार करता हूं। वो ज्ञान क्या है? भगवान कृष्ण ने गीता के अंदर 3 गुणों का वर्णन किया। आपने कहा त्रय गुण विश्व वेदा निस्त्रय गुण भावर्जुन, कि सभी वेदों शास्त्रों में 3 गुणों का ज्ञान दिया गया। वाणी में कहा गया है 4 पदार्थ जे को मांगे साध जना की सेवा लाग गए। कि अगर साधुओं की सेवा, और साधुओं की सेवा है उनके उपदेश पर चलना, जैसे महाराज जी ने उपदेश दिया, तो उस उपदेश को हम जीवन में लागू अगर करेंगे तो हमारे जीवन में दुख नहीं आएंगे, और भगवान की भक्ति की ओर बढ़ेंगे तो कभी दुख नहीं आएंगे।